मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का, बायोलॉजी, साइंस और जो जूलॉजी है उसमें से जो कठिन शब्द है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कठिन शब्दों की जो सीरीज है उसमें जो है हम लोग ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला जो शब्द है वो है पेनक्रियास। फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल बायो ब्रेन मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। जो सीरीज चल रहा है कठिन शब्दों का, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है अग्नाशय या पेनक्रियास। जानते हैं ये क्या है? तो जो अग्नाशय है वो एक गुलाबी रंग की मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, यानी कि इसका जो रंग है वो गुलाबी रंग है। और मनुष्य की सबसे बड़ी जो है दूसरी ग्रंथि है। यह मिसेट्री झिल्ली द्वारा सधी रहती है, यानी कि जो मिसेट्री झिल्ली होती है उसके अंदर ये सधी रहती है और संरचनात्मक रूप से यह चारों तरफ से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, यानी कि इसका जो बाह्य आवरण होता है पेरिटोनियम झिल्ली कहलाती है। इस झिल्ली के अंदर संयोजी ऊतक भरा होता है। वो जो पेरिटोनियम झिल्ली होती है उसके अंदर क्या होता है? संयोजी ऊतक भरा होता है, जिसमें घनाकार एक्यूबॉइल स्रावी कोशिकाएं या सेक्रेटरी कोशिकाएं छोटे छोटे समूहों में व्यवस्थित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एकिनस कहा जाता है। प्रत्येक एकिनस के बीच में एक गुहा पाई जाती है या एक होल पाई जाती है। इस एकिनस की कोशिकाओं से ही अग्नाशयी रस का स्रावण होती है। ये सभी एकिनस जो है पतली नलिका निकलती है, यानी कि ये जो एकिनस होती है वहाँ से पतली नलिका निकली होती है। ये नलिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी नलिका अग्नाशयी वाहिनी या पेनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती हैं। ये वाहिनी जो है अग्नाशय से निकलकर पित्त वाहिनी के साथ मिलकर, यानी कि जो पित्त वाहिनी होती है या बाइल डक्ट होती है उसके साथ मिल के जो है ग्रहणी में खुलती है, ग्रहणी या ड्यूडेनम में खुलती है और अग्नाशयी रस को ग्रहणी में छोड़ देती है। यानी कि जो है अग्नाशयी जो डक्ट होती है या अग्नाशयी जो वाहिनी होती है वो पित्त वाहिनी के साथ या बाइल डक्ट के साथ क्या होता है? अटैच होता है और दोनों मिलके क्या करते हैं? ड्यूडेनम या ग्रहणी में आके खुलती हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा है क्या है जो ड्यूडेनम या ग्रहणी क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। अग्नाशय के संयोजी ऊतक के बीच बीच में क्या होता है? पीले रंग का कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? एक समूह के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन समूहों को लैंगरहैंस के द्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो अग्नाशय होती है उसमें संयोजी ऊतक होता है, उसके बीच में पीला रंग का क्या होता है? पीले रंग की कोशिकाओं का समूह होता है, जिन्हें जो लैंगरहैंस के द्वीप के नाम से जाना जाता है या आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की अग्नाशय जो होता है उसे स्वतंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। यानी कि जो ये लैंगरहैंस द्वीप होते हैं वो अग्नाशय से हट के जो है स्वतंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती हैं और वो हैं पहला जो है ग्लूकेगॉन और दूसरा है इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन जो है लैंगरहैंस द्वीप से स्रावित होती है। इन ग्रंथियों में नलियाँ या नलिकाओं का अभाव होता है या नलियों का अभाव होता है। ये अपने हार्मोन्स को क्या करती हैं? सीधे परासरण विधि के द्वारा रुधिर में पहुंचा देती हैं।
उसके बाद जो अग्नाशय होता है वह भाग जो अग्नाशयी रस का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो अग्नाशय होता है वो 2 भागों में बटा होता है। तो अग्नाशय का वह भाग जो कि अग्नाशयी रस का इस्तेमाल करती है उसे बहिस्रावी भाग या एक्सोसेक्रेटरी पार्ट कहा जाता है, तथा वह भाग जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है उसे अंतःस्रावी भाग या एंडोक्राइन पार्ट कहा जाता है। यानी कि जो पेनक्रियास होता है वो अंतःस्रावी भी होता है और बहिस्रावी भी होता है। बहिस्रावी जो होता है उसमें वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स होता है उसको ये स्रावित करते हैं, और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन्स को स्रावित करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं अग्नाशय द्वारा विभिन्न एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलोट्रिप्सिन हो गया और स्टीपेप्सिन, ये क्या हैं, ये ये एंजाइम्स हैं जो पेनक्रियास के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और ये किसके रूप में स्रावित किए जाते हैं, बाह्य स्रावी के रूप में इसे स्रावण किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये भी पेनक्रियास के द्वारा ही स्रावित होता है और ये अंतःस्रावी के रूप में स्रावण किया जाता है। डायग्राम में हम देख सकते हैं ये क्या है, एक पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है। ये किससे जुड़ा होता है, जो ड्यूोडेनम पार्ट होता है या जो ग्रहणी होती है उससे ये अटैच होता है। ग्रहणी जो है या ड्यूोडेनम जो है वो डाइजेशन सिस्टम का पार्ट होता है, इसी के साथ ये क्या होता है, अटैच होता है। इसमें जो है पेनक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है। इन्हीं डक्ट जो होता है इन्हीं से जो है अग्नाशयी रस जो होता है वो ड्यूोडेनम या ग्रहणी में यहाँ पे खुलती है, और ये जो है पित्त वाहिनी जो होती है उसी से आके अटैच होता है, और दोनों मिल के एक साथ क्या करते हैं, ड्यूोडेनम में अग्नाशयी रस को तथा जो गाल ब्लैडर से पित्त जो बाइल जूस होता है उसको दोनों को एक साथ यहाँ पे छोड़ते हैं। ये जो पेनक्रियास होता है वो 3 भागों में बटा होता है। एक इसका हेड वाला पोर्शन होता है, फिर इसका बॉडी होता है, और थर्ड जो होता है ये इसका टेल वाला पोर्शन होता है। इसमें जो है छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें जो है अग्नाशयी डक्ट कहा जाता है, और फिर क्या करते हैं ये पेनक्रियाटिक डक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि बड़ी नलिकाएं जो हैं बड़ी नलिकाओं के रूप में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। पहली छोटी नलिकाएं, फिर बहुत सारी छोटी नलिकाएं जो होती हैं वो एक बड़ी नलिका में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये ग्रहणी में आके अग्नाशयी रस या पेनक्रियाटिक जो जूस होता है उसे यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लैंगरहैंस के द्वीप, यानी कि आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। जानते हैं ये क्या है, थोड़ा सा हमने पिछले साइड में पढ़ा, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं इसे। तो ये क्या है, लैंगरहैंस के द्वीप से 3 प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। जो लैंगरहैंस ऑफ द्वीप है वो कितने कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रमुख रूप से 3 कोशिकाओं के बने होते हैं। तीनों का फंक्शन जानते हैं क्या है। तो पहला जो है वो अल्फ़ा सेल्स होते हैं या अल्फ़ा कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो लैंगरहैंस आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करता है, मुख्य रूप से हार्मोन्स का इस्तेमाल करती हैं। तो 3 प्रकार का इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, और तीनों जो है कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। तो पढ़ते हैं। तो ये जो अल्फ़ा सेल्स होती हैं वो किसका इस्तेमाल करता है, ग्लूकेगॉन का इस्तेमाल करती है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो ग्लूकेगॉन होती है ये हार्मोन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है, यानी कि जो ग्लूकेगॉन होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में चेंज करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ग्लूकोज जो है वो ग्लूकेगॉन की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब जब आवश्यकता पड़ता है तो यही जो
जो ग्लाइकोजन होता है वो फिर से ग्लूकोज में क्या हो जाता है, पुनः टूट जाता है। दूसरा क्या है, बीटा सेल्स। तो ये क्या है, तो ये कोशिकाएं जो हैं इंसुलिन हार्मोन का इस्तेमाल करती हैं, जो ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, ग्लूकोज में फिर से तोड़ती हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो ग्लूकेगॉन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में चेंज करता है। वहीं जो इंसुलिन होता है इसका जस्ट विपरीत फंक्शन करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है वो इंसुलिन की उपस्थिति में ये इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज करता है या तोड़ता है। नेक्स्ट है डेल्टा सेल्स। तो ये क्या है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं संभवतः यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि अग्नाशयी गैस्ट्रिन तथा जो सीरोटोनिन होता है उसका ये स्रावण करती हैं, जिनके फंक्शन का कोई भी जो है जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं कि क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं। ये क्या है, अल्फा सेल हैं। अल्फा सेल क्या करती हैं, ग्लूकेगॉन का इस्तेमाल करती हैं। और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन का इस्तेमाल करती हैं। और जो डेल्टा सेल होता है वो क्या करता है, जो सोमेटोस्टेनिन या कोलेजन होता है उसका इस्तेमाल जो है ये करती हैं। और ये क्या है, ये कोशिकाओं का या संयोजी ऊतकों का समूह होता है। इसका जो ये समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, एकिनस कहा जाता है। और ये क्या है, इसके बीच में गुहा पाई जाती है। यही कोशिकाएं जो हैं अलग अलग हार्मोन्स को और एंजाइम्स को क्या करते हैं, स्रावित करती हैं। ये अग्नाशयी रस या जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसे यही क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। एक इसका जो एक कोशिका होता है उसको एकिनार सेल कहा जाता है, जो क्या करती हैं, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो स्टेपेप्सिन होता है उसको ये क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। और जो एफ सेल होता है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज का इस्तेमाल करती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं, और वो कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन्स और एंजाइम्स जो है स्रावित होते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी अन्य जो ह्यूमन ऑर्गन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।